नमस्ते बच्चों। आज जो कक्षा है वो कक्षा 5वीं है। विषय हमारा गणित है और जो पाठ हमारा दूसरा है संख्या ज्ञान। तो संख्या ज्ञान में आज हम छोटा बड़ा क्रम संबंध देखेंगे। उसमें जो हमारा आज का प्रसंग है प्रसंग 6। तो आते हैं पहले संख्याओं का छोटा बड़ा होना। तो कैसे हमने छोटा बड़ा देखे हैं। बड़ी संख्या है तो बड़ी कहलाती है, छोटी संख्या छोटी कहलाती है। लेकिन क्रम संबंध कहते हैं, उसके लिए चिन्ह दर्शाया जाता है। तो हम थोड़ा सा उदाहरण उस चिन्हों के बारे में देखते हैं कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर आ गया बच्चों 3000 और यहाँ पे है 5000, तो कौन सा बड़ा है? 5000। आप क्या कहेंगे? 5000 बड़ा है। तो जो छोटा बड़ा जो चिन्ह होता है वो कैसे होता है, वो देखिए, छोटा और बड़ा, ये चिन्ह का हमें उपयोग करना है। तो सबसे पहले 3000 और 5000। तो 3000 छोटा है, 5000 बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसकी तरफ जो खुला मुंह होता है वह हम इस चिन्ह का ये खुला हुआ मुंह लगाते हैं। और जो छोटा होता है उसके साइड एक पीछे वाला उसका कोण आता है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे हम बड़ी संख्या लेते हैं, कोई 2 1 6 5 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ पे हम लेते हैं 4 2 1 5 7 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो यहाँ पे देखिए लाख है तो लाख ज़्यादा होता है। अब यहाँ का देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 से लाख ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो कौन सा बड़ा रहेगा? ये लाख वाला। तो चुपचाप आप ये चिन्ह को उसकी तरफ लगा देंगे। तो ये छोटे बड़े का जो चिन्ह होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसी चिन्ह का उचित उपयोग करके हमें जो ये प्रसंग है उसे पूरा करना है। तो ये क्या हो गया? और इसके लिए सबसे पहली बात है, छोटा बड़ा अगर आप चिन्ह लगा रहे हैं तो आप अगर आपको स्थान 10,000 लाख ये सब जो स्थान है, स्थान और स्थानीय मान अगर पता है, जो हमने पिछले प्रसंग में पढ़ा वह अगर आता है तो यह जो प्रसंग है इसे करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो प्रश्न है, चौखट में छोटे और बड़े में से उचित चिन्ह लगाइए। अर्थात जो आपको ये दोनों चिन्ह दिया गया है, जो चिन्ह जहाँ उचित लगता है वहाँ पे आपको क्या करना है? लगाना है। तो सबसे पहला बात या पहला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले ये आते हैं कि कौन सा कितना स्थान इसका। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 संख्या है, 4 अंक है तो हजार है। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो सीधा 10,000 है यह बड़ा, अर्थात 15,705 बड़ा है। किससे? 5,705 से। क्या है ये? 5,705 छोटा है और 15,705। तो स्थान इसका देखिए, स्थान का महत्व होता है। तो यहाँ पे कौन सा कितने हैं? 10,000 तक का है। तो 10,000 वाला क्या है? इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ जाता है 15,705 बड़ा है। तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे इन दोनों में से? तो कौन सा लगाएंगे? ये मुंह खुला होगा इसकी तरफ रहेगा, और जो पीछे वाला रहेगा वह छोटा चिन्ह के पीछे हम इसका मुंह रहता है, जो छोटी संख्या होती है। इस प्रकार हमें प्रश्नों को करना है। अब आते हैं दूसरा। फिर से हमें कुछ ज़्यादा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। पहले स्थान देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब यहाँ पे भी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 4 5 6 7 अंक वाली संख्या है। यहाँ पे 2 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 अंक वाली संख्या। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे भी 35। फिर उसके बाद जब यहाँ पे दोनों अंक क्या है? समान है, तो उसके पीछे वाले अंक की तरफ आइए। यहाँ पे क्या है? 33, यहाँ पे क्या है? 32। तो कौन सा ज़्यादा होगा? 33 वाला। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 35,33,302 ज़्यादा है किससे? 35,32,302 से। तो ये ज़्यादा है, तो इसकी तरफ ये वाला चिन्ह हम उपयोग में करेंगे। अब आते हैं तीसरा प्रश्न। इसके लिए भी वैसे ही करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 22,74,705। यहाँ पे देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख
10 लाख। यहाँ पे 12,74,705। तो 12 और 22 में कौन ज़्यादा है? 22 लाख ज़्यादा है। तो इसकी तरफ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये खुला हुआ हुआ। तो इस प्रकार आपको स्थान, लाख, इकाई, हजार की जो संख्या पहचानने की अगर आता है तो आपको छोटा बड़ा चिन्ह लगाने में आसानी है। अब आते हैं यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे 99,999। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। तो ये 99,000 है, यहाँ पे 9 लाख है। तो चुपचाप आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। 9 लाख वाली जो संख्या है 9,99,999, ये क्या है? ज़्यादा है। तो इसकी तरफ ऐसे खुला वाला मुंह और जो छोटा है उसकी तरफ इसके पीछे वाला भाग वाला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,80,009। और यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे 4,90,008। तो कौन सा ज़्यादा है? दोनों हाथ 4 है, लेकिन यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे 90। तो 4,90,008 क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे चिन्ह। इसकी तरफ जो ज़्यादा रहेगा उसकी तरफ खुला वाला भाग और जो कम रहेगा उसके तरफ ये पीछे वाला भाग हम लगाते हैं। अब आते हैं 6वीं जो सवाल है। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 35,80,177। देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे भी है 35, 88, 172। तो देखिए यहाँ पे 35 दोनों में सेम है। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे क्या है? 88। तो कौन सा ज़्यादा होगा? 80 की 88? 88। तो ये जो संख्या है वह क्या है? बड़ी है इस संख्या से, तो ये छोटी कहलाएगी। तो हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 35,88,172 बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या की तरफ ये खुला वाला भाग का चिन्ह हम लगा देंगे। यह बड़ी संख्या के लिए चिन्ह लगाया जाता है और उसके पीछे वाला भाग जो होता है छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार हमने छोटे बड़े, बड़ी संख्या के आगे कैसा चिन्ह लगता है, छोटी संख्या के आगे कैसा चिन्ह लगता है, वह हमने समझा। अब आते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आप क्लास में रहते तो हम मौखिक उत्तर देना था, लेकिन यहाँ पे हमने प्रश्न लिखे हैं, उसके आधार पर हम सवालों को करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, स्वयं सिद्धा महिला बचत समूह ने उड़द के 3,45,000 पापड़ तैयार किए और स्वाभिमानी बचत समूह ने उड़द के 2,95,000 पापड़ तैयार किए। तो किस समूह ने अधिक पापड़ तैयार किए? आपको देखने पे ही पता चल जा रहा है, मौखिक प्रश्न है ये। तो ये 3 लाख 2 लाख से क्या है? ज़्यादा है। तो कौन सा, किसका ज़्यादा हो गया? 3 लाख का। तो हम यही बस प्रश्न को जो संख्या दी गई उसको रखते हैं, 3,45,000 यहाँ पे उतार लेते हैं और दूसरा 2,95,000। तो हमने उतार दिया। अब बड़ा कौन है? 3 लाख की 2,95,000? नहीं, 3,45,000 ज़्यादा है। तो इसकी तरफ कौन सा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का हम यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं और इसके पीछे वाला भाग छोटी संख्या की। तो हमें लिखना भी है। तो किस समूह ने अधिक पापड़ तैयार किए? तो किसने तैयार किए? 3,45,000 किस समूह का था? स्वयं सिद्धा। अर्थात 2 महिला बचत समूह का नाम क्या है? एक स्वयं सिद्धा है, दूसरा स्वाभिमानी बचत है। तो स्वयं सिद्धा जो महिला बचत समूह ने उड़द के 3,45,000 पापड़ तैयार किए और स्वाभिमानी बचत समूह ने उड़द के 2,95,000 पापड़ तैयार किए। तो इन दोनों में ज़्यादा किसका है? स्वयं सिद्धा। तो वही उत्तर में लिखेंगे स्वयं सिद्धा महिला, स्वयं सिद्धा महिला बचत समूह ने अधिक पापड़ तैयार किए। अधिक पापड़ तैयार किए। इस प्रकार आपका यह प्रश्न हो जाता है। इस प्रकार आप 2 संख्याओं को देखकर बड़ा और छोटा पहचान सकते हैं। अब आता है दूसरा जो प्रश्न है, अहमदनगर जिले के
प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने। अब यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 लाख बीज जमा किए। अहमदनगर के ज़िले के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने कितना बीज जमा किया? 2 लाख। और पूरे ज़िले के बच्चों के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने कितना किया? 3,25,000 बीज जमा किए। तो आपको 2 लाख और 3,25,000 में कौन सा ज़्यादा दिख रहा है? तो वो किसका ज़्यादा है? 3,25,000 जो बीज है वो ज़्यादा है। तो ये किस ज़िले के बच्चे हैं? पूरे ज़िले के। तो हमारा उत्तर इसी में आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? संख्याओं को हमने यहाँ पर लिखा है 3,25,000 और यहाँ पे 2 लाख। तो 3,25,000 ज़्यादा है, तो बड़े चिन्ह का हम यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बच्चों 3,25,000 ज़्यादा था, 2 लाख कम था। तो किस ज़िले के थे? पूरे ज़िले के बच्चों ने। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आएगा पूरे ज़िले के बच्चों ने अधिक बीज जमा किए, अधिक बीज जमा किए। अब आते हैं तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर पंढरपुर तहसील के 2,01,306 स्त्री पुरुषों ने झंडा वंदन किया। और दूसरा था मालसीरस तहसील के 1,57,208 स्त्री पुरुषों ने झंडा वंदन किया। तो किस तहसील में अधिक स्त्री पुरुषों ने झंडा वंदन किया? तो यहाँ पे 2 लाख क्या है? ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे? 2,01,300 ज़्यादा है किससे? 1,57,208 से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये बड़ी संख्या उसकी तरफ चिन्ह लगा देंगे बड़े का। तो इससे पता चल जाता है कि यह क्या है? बड़ी संख्या है। अब आता है ये किस तहसील की है? पंढरपुर। तो हमने यहाँ पे उत्तर लिखेंगे पंढरपुर तहसील के अधिक स्त्री पुरुषों ने झंडा वंदन किया। तो आप यहाँ पे सब जगह देख रहे हो बच्चों, अधिक सब जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे उसमें अधिक है, तभी हमने उसका उत्तर। तो अधिक मतलब अर्थात यहाँ पे बड़ा, और कम का मतलब होता है छोटा। तो अधिक और कम ये दोनों छोटे बड़े चिन्ह को दर्शाते के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे करोड़ का परिचय। तो आप जैसे करोड़ हमने अभी 7 अंक वाली संख्या है जो थी वह देखी, 6 अंक वाली छोटी और 7 अंक वाली बड़ी संख्या, सबके बारे में हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने देखा। अब आते हैं 7 अंक वाली की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक का 99,99,999 ये 7 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या थी। उसमें हमने क्या किया? एक अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कौन सा स्थान हमें मिलता है? तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब करोड़ मिलता है और हमारे अंक कितने हो जाते हैं? 8 अंक वाली। और यह 8 अंक वाली सबसे छोटी संख्या बनती है 1 करोड़। और हमें स्थान क्या मिलता है? स्थान कौन सा प्राप्त होता है? करोड़ का। कौन सा प्राप्त होता है? करोड़ का। तो इस प्रकार हम करोड़ की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 8 अंक वाली सबसे छोटी संख्या बनती है 1 करोड़। तो इसको आपको ध्यान में देना है। और यह 7 अंक वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें 1 मिलाने पर हमें यह प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार आज हम 8 अंक वाली संख्याओं का वाचन और लेखन करेंगे और इसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक की संख्याओं का वाचन और लेखन हम कर चुके हैं। अब आता है 10 लाख के बाद सीधा करोड़। तो क्या है? 8 करोड़। क्या लिखेंगे हम? 8 करोड़
अब आएगा 45 लाख। 45 लाख 8 करोड़ 45 लाख 12,706 इस प्रकार हम करते हैं, इसका वाचन और लेखन करते हैं। एक बार कर लेंगे। 8 करोड़ 45 लाख 12,706 इस प्रकार इसका वाचन करेंगे। यह 8 अंक वाली होती है, तो इसको लिखेंगे 8 करोड़ 45 लाख 12,706। इस प्रकार इसका लेखन किया जाता है। अब आता है दूसरा जो प्रश्न, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के स्थान पे कितना आया? 5। तो हम लिखेंगे 5 करोड़। अब लाख और 10 लाख के अंकों को जोड़ देंगे तो यह जाएगा 61 लाख। 61 लाख। उसके बाद आता है 63,000। 589। 89 को हम क्या बोलते हैं? 89। तो ये इस प्रकार आपको करोड़ वाली संख्याओं को कैसे लिखते हैं और उसका वाचन कैसे करते हैं, ये आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आ जाएगा आपको। और इसी प्रकार आपको करोड़ की कम से कम 10 संख्याओं को लिखना है और उसका वाचन करना है। वह खुद से आप बनाइए, उसे लिखिए और उसका वाचन कीजिए। साथ साथ जो प्रसंग 6 है, छोटा और बड़ा क्रम का, उसे अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखिए। शुक्रवार के दिन आप लोग ग्रुप में भेज दीजिए। धन्यवाद।